कभी आपने सोचा है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या मेरे किसी पुराने कर्म का फल? और अगर सब कुछ कर्मों का ही फल है तो क्या इंसान अपना भविष्य बदल सकता है? महाभारत के वनवास के दौरान एक दिन पांडव एक झील पर प्यास बुझाने गए, लेकिन झील पे एक यक्ष था। उसने कहा, झील से पानी लेने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे भाई मर जाएंगे। युधिष्ठिर के पास 100 प्रश्न थे। एक प्रश्न था, क्या सब कुछ कर्मों से होता है? युधिष्ठिर बोले, हाँ, लेकिन सिर्फ कर्म ही नहीं, कर्म के साथ समय, संकल्प और भगवान का अनुग्रह भी जरूरी है। उन्होंने बताया, बीज तो इंसान बो देता है, यानी कर्म, लेकिन पानी, धरती, धूप ये सब ईश्वर देता है, यानी अनुग्रह। समय पे सब कुछ होता है, यानी काल, और मनुष्य का दृढ़ता भी मायने रखता है, यानी संकल्प। यक्ष खुश हुआ और पांडव जीवित हो गए। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, यथा कर्म कुरुते तथा भवति। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने सोच, अपने कर्म और अपने विवेक से अपनी किस्मत लिखते हैं। जो दुख आज मिल रहा है हो सकता है कल का बीज हो, और जो शांति आज चुनी वो कल एक आनंदमय वृक्ष बनेगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कर्मों से ऊपर उठकर कर्म योगी बनना, ये ही मुक्ति का रास्ता है। जब हम हर काम को समर्पण के भाव से करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तब हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गीता भी यही कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही है सत्य, यही है मार्ग। कर्म का चक्र चल रहा है, पर कर्म योगी उसमें फंसता नहीं, उसे पार कर जाता है।